जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, 1 साल का ब्रह्मचर्य चैलेंज कैसे करें, ठीक है? 1 साल का ब्रह्मचर्य चैलेंज कैसे करें, आप लोग पूरे वीडियो में बने रहेगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है? क्यों दूंगा? क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम है हरेंद्र और मैं 1 साल का ब्रह्मचर्य चैलेंज लिया हूँ और मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। आज मुझे दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 52 दिन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, मुझे हस्तमैथुन को छोड़े हुए दोस्तों 52 दिन हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों कि मैंने कर लिया है। आप लोग भी दोस्तों कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य चैलेंज को पूरा कर सकते हैं, वीर्यवान बन सकते हैं, ऐसी बॉडी बना सकते हैं और इस पे ठोक कर आप 4 लोगों के सामने बात कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप लोग करिए। देखो दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि वीर्य 2 तरीकों से निकलता है। वीर्य 2 तरीकों से निकलता है। पहला दोस्तों, जो व्यक्ति हस्तमैथुन करता है और गंदी क्रियाएं करता है, बचपन से करता हुआ चला आया है गंदी क्रियाएं, उसका वीर्य निकलता है। दूसरा है दोस्तों, जिसमें आप कोई भी गंदी क्रियाएं नहीं किए हैं, हस्तमैथुन भी नहीं किए हैं, फिर भी सोते समय वीर्य निकल जाता है। तो इस तरह के वीर्यपात को घातक नहीं कहते हैं। यदि दोस्तों आप लोग ब्रह्मचर्य को ठीक करना चाहते हैं तो आप लोग सुबह में उठकर, प्रातः काल उठकर एक तुलसी का पत्ती खा लीजिए। सुबह में उठने के बाद आप लोग एक तुलसी का पत्ती खा लीजिए और शाम में भी एक तुलसी का पत्ती खा लीजिए, ठीक है? अगर आप लोग पचा लेते हैं उस पत्ती को, ठीक है, तो आप लोग 2 कर दीजिए, ठीक है? ऐसे करते करते 10 पत्ती तक आप लोग जाइए। मुझे लगता है कि आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? देखो दोस्तों, जो मैं करता हूँ वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं वो नहीं बताता जो मैं नहीं करता। देखो दोस्तों, जब मैं सोने जाता हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब मैं रात में सोने जाता हूँ तो पहली बात दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रात्रि 10 बजे तक सो जाता हूं, ठीक है? तो जब मैं सोने जाता हूं तो एक पेपर और कलम पर मैं कल का अपना दिनचर्या लिखता हूं कि मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, मैं क्या क्या करूंगा, ठीक है? जैसे मैं सोने जाऊंगा तुरंत लिखूंगा कि पहला काम मुझे करना है कि 4 बजे उठ जाना, ठीक है? उठने के बाद मुझे धरती माता को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद उठना है, मुँह धोना है, थोड़ा टहलना है। टहलने के बाद मुझे क्या करना है कि थोड़ा मुँह धोने के बाद टहलना है। टहलने के बाद मुझे 1 घंटा तक एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। मैं वही करता हूँ, 1 घंटा तक एक्सरसाइज व्यायाम करूँगा। करने के बाद मैं एक तुलसी का पत्ती खाता हूँ, वैसे तो मैं 2 खाता हूँ, ठीक है? खाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, नहाता हूँ। नहाने के बाद पूजा करता हूँ भगवान का, जिससे आप अपना भगवान मानते हो, जिससे आप सफल हो रहे हो, उनका मैं पूजा करता हूँ। जिसे आप मानते हो उसे आप लोग कर सकते हैं। मैं तो ऐसे बजरंगबली को मानता हूँ, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, तो इसलिए मैं बजरंगबली को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं की वजह से आज 52 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और 52 दिन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो मैं पूजा करता हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं अपने सपनों पर काम करता हूँ, ठीक है? मैं फिर अपना काम करने लगता हूँ। फिर मुझे शाम में अगर समय मिलता है तो मैं फिर उसमें भी एक्सरसाइज और व्यायाम कर लेता हूँ और शाम में भी नीम का पत्ती खा लेता हूँ, ठीक है? यह है मेरा दिनचर्या दोस्तों। और दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं मुर्गा, मछली, अंडा यह सब नहीं खाता, ठीक है? तो मैं ये भी आप लोगों को सजेशन करूंगा कि अगर आप लोग खाते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति ये सब नहीं खाता है, ठीक है? और मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि आप लोग टाइम टेबल ज़रूर से ज़रूर बनाइए। जैसा मैं टाइम टेबल बनाता हूँ कि मुझे इतना बजे पढ़ना है, इतना बजे मुझे बाहर जाना है, इतना टाइम मुझे काम करना है, मैं अपना टाइम टेबल बनाता हूँ और उसी टाइम टेबल के पर काम करता रहता हूँ। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाए रहेंगे दोस्तों ना, तो सुबह में उठने के बाद आप लोग को कुछ सोचना नहीं होगा, सिर्फ आप लोग पढ़ेंगे और उसी पर आप लोग काम करते हुए चले जाएं। दोस्तों मैं एक बोर्ड बनाया हूँ जिस पर मैं 365 दिन का चैलेंज लिखा हूँ, ठीक है? ब्रह्मचर्य चैलेंज लिखा हूँ 1 साल तक। तो आज 52 दिन कंप्लीट होता है तो मैं 52 पर जाकर सही का निशान लगाता हूँ। मैं अभी आप लोगों को अपने बोर्ड पर लेके चलता हूँ और 52 पर सही का निशान लगाता हूँ। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग देखिए मेरा बोर्ड कैसा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यह रहा मेरा बोर्ड जिस पर मैंने 365 दिन का चैलेंज लिखा है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं। तो आज 52 दिन कंप्लीट होता है तो मैं 52 पर सही का निशान लगाता हूँ, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर
52 पर सही का निशान लगा दिया दोस्तों। मैं एक एक दिन दोस्तों कंप्लीट करते हुए जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी अपने पेपर कॉपी कहीं भी ऐसा चैलेंज लिखिए, 365 दिन का चैलेंज, और एक एक दिन कंप्लीट करते हुए चलिए, ठीक है। देखो दोस्तों, ब्रह्मचारी बनना बिल्कुल आसान बात नहीं है। अगर आप लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी बनना बिल्कुल आसान बात है तो आप लोग गलत सोचते हैं। ब्रह्मचारी बनना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक और समझदारी से काम किया जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा उसे पता होगा, ठीक है। मुझे तो लगता है बहुत लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यह आसान नहीं है। बहुत ही बातों का पालन करना होता है, अपने आदतों पर कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी बनना बिल्कुल आसान है तो आप लोग गलत सोचते हैं, ठीक है। ब्रह्मचारी बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। अगर जैसा मैं कहूँगा और अगर वैसा आप लोग करेंगे तो मैं अगर 52 दिन कंप्लीट कर सकता हूँ तो आप लोग भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ कि मैं आप लोगों को ब्रह्मचारी बनाकर रहूँगा, ठीक है। और देखो दोस्तों, पसीना आप लोगों को बहाना होगा, अपने शरीर से आप लोगों को पसीना बहाना होगा। बिना पसीना बहाए आप लोग ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। देखो दोस्तों, शरीर में गर्मी होता है, गर्मी को थकाने के लिए आप लोगों को पसीना बहाना होगा। एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, घर का काम करिए, जो भी आप लोग काम करिए वैसा काम करिए जो इससे कि आप लोगों के शरीर से पसीना आए। अगर आप लोगों के शरीर से पसीना नहीं आ रहा है ना तो आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। पसीना बहाइए, शरीर से काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करने में आप लोगों को पसीना नहीं आ रहा है तो 2 घंटा कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज करिए और डेली पसीना बहाइए। इतना आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप लोग पसीना नहीं बहाएंगे, जिस दिन आप लोग अपने शरीर से पसीना नहीं बहाएंगे उस दिन पक्का आप लोग हस्तमैथुन करेंगे। इतना बात बैठा लीजिए, जिस दिन आप लोग पसीना अपने शरीर से नहीं बहाएंगे उस दिन आप लोग हस्तमैथुन जरूर से जरूर करेंगे। इसलिए दोस्तों पसीना बहाओ, डेली बहाओ, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को ब्रह्मचारी बना करूँगा। जैसा मैं कहूँगा और वैसा करेंगे आप लोग तब, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के साथ वही लोग जुड़े जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, हस्तमैथुन को छोड़ना चाहते हैं। मैं फालतू लोगों को नहीं कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, मज़े के लिए जाकर देखिए, अपना समय बर्बाद कीजिए, ठीक है, और फिर बाद में रोइए। देखिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है यह बहुत ही कीमती है, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग अपने सपनों पर काम कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए, ताकतवर बनिए। ऐसा नहीं है कि हस्तमैथुन कर करके अपने शरीर को एकदम खोखला बना दें और 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 4 लोगों के सामने खड़े होकर अपने बात को कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि वह हस्तमैथुन करते हैं, अपने शरीर की सारी ताकत को बर्बाद कर लिया उन्होंने, ठीक है। देखो दोस्तों, आज मुझे ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए 52 दिन हो गया। आप लोग बॉडी देख सकते हैं। आज मैं इस पर ठोक कर 4 लोगों के सामने मैं अपनी बात कह देता हूँ, उन लोगों की बात मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। तो वैसा आप लोग भी हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बंद करते हैं।